फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हरियाणा तक में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हरियाणा तक। आज हरियाणा की राजनीति की विभिन्न चर्चाओं के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी। मुद्दा है हरियाणा में इन दिनों एक चर्चित मामला है, वो है हरियाणा के 4 शहरों में सरकार द्वारा बनाए गए एग्रो माल बेचने का। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के उसके साथ अन्य राजनीतिक चर्चाओं को लेकर के हम बात करेंगे विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी से। डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हुड्डा शासनकाल में हरियाणा के अंदर 4 शहरों में किसानों के उत्पादों को बेचने के लिए 4 एग्रो माल बनाए गए थे, लेकिन चर्चाएं हैं कि इन दिनों सरकार इन 4 एग्रो माल को बेचने की तैयारी कर रही है और बाकायदा इसके लिए एक तिथि भी निर्धारित की गई है नीलामी के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, मैंने भी अखबार में पढ़ा और आपके माध्यम से भी पता लगा। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि 7 साल का समय हरियाणा गवर्नमेंट को हो गया और 7.5 साल मोदी जी की गवर्नमेंट को, डबल इंजन गवर्नमेंट को हो गया। जहाँ तक ये किसान की बात करते हैं, 2014 में ये बन के तैयार हुआ और इनकी नीति और नीयत के वजह से आज ये सक्सेस नहीं हुआ। कह रहे हैं कि ये महंगी थी इसलिए कोई लेने के लिए नहीं आया, क्या नहीं क्या बहाने बना रहे हैं। पर अभी तो ये एग्रो मॉल बेच रहे हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। प्रथम जी, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया। रेल इन्होंने बेच दी, हवाई एयरपोर्ट इन्हें बेच दिए, हवाई जहाज इन्होंने बेच दी, LIC इन्हें बेच दी और कई चीज़ ऐसी हैं जो इन्होंने बेच दी। ये तो बेचने पर लगे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये बनाएंगे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ बताए हरियाणा के अंदर, कोई अच्छा एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एम्स हॉस्पिटल बनाया हो, कोई किसानों के लिए और कोई इन्होंने बेनिफिट दिए हों, या कोई भी ऐसी चीज़ गिनाएं, कोई बड़ी रेलवे लाइन लेके आए हों, बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेके आए हो, कोई इंडस्ट्रीज़ का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हों जिससे प्रदेश को फ़ायदा हो सके, या किसान को या मजदूर को या मिडिल मैन को किसी को फ़ायदा हो सके। सेंटर में कोई चीज़ गिनवा दो। कभी संसद का आप बना रहे हैं, कभी सबसे बड़ी बात है इन्होंने बदला बदली और बेचने की नीति बना रखी है। जहाँ तक कांग्रेस ने जो इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है, मैं मोदी जी का भी भाषण सुनता हूँ, औरों के भी भाषण सुनता हूँ, कहते हैं 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में देश को लूट गए, खा गए सब कुछ। आज 70 साल में उन स्वतंत्रता सेनानियों की, उस प्रत्येक व्यक्ति की, इस देश के हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की खून पसीने की कमाई, उन मजदूरों की, उन जो मिस्त्री थे उनकी, और एक एक उस बिजनेसमैन की, उस एजुकेशन की, चाहे वो IAS है IPS है, प्रत्येक व्यक्ति की इतनी मेहनत से आज ये देश यहाँ पहुँचा था। डॉक्टर साहब, कैग ने भी इन एग्रो माल पर सवाल उठाए हैं और कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस समय हुड्डा सरकार ने ये एग्रो माल बनाए थे उस समय कोई बेचने की इसमें किसानों के उत्पादन को बेचने की कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। देखिए, कैग की रिपोर्ट मैंने नहीं पता क्या हुई है, क्या बनाई है, मैंने नहीं पता। पर इससे आने वाले समय में किसानों को फ़ायदा होना था, इन्हें यूज़ करने का नहीं पता। पहले धनखड़ साहब मंत्री थे, उन्होंने ये नहीं पता, इसको हुड्डा साहब नहीं बताया कि उन्होंने ये नहीं पता कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे इसको बेनिफिट होगा। वैसे JP दलाल जी हैं, JP दलाल सुबह कुछ बोलते, शाम को कुछ बोलते। पर मैं जो बात कह रहा था, ये बनाना नहीं जानते, ये बिगाड़ना जानते। आज आपने मेरी बीच में बात रख दी, काट दी। मैं जो कह रहा था ना, ये कोई चीज़ ऐसी तो गिनवाएं देश और प्रदेश के अंदर कि हमने हाँ ये बनाया है। हमारी बिनोला यूनिवर्सिटी है पटौदी के पास में, कांग्रेस के टाइम में इसका आधारशिला रखी गई थी, पैसा आ गया, नहीं बनी। डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, नहीं बनी। हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी थी, नहीं बनी। तो ये बना क्या रहे हैं? कुछ नहीं बना रहे, देश को फद्दू बना रहे हैं। जो गफ्फू मैंने इनका जो है, पूरी सुबह से लेके शाम तक झूठ, लूट
खसूट और इसकी राजनीतिक के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। मेरा एक राजनीति से जुड़ा सवाल है कि यूपी में कांग्रेस की क्या भूमिका मानते हैं आप चुनावों में? यूपी में कांग्रेस की बहुत अच्छी भूमिका होने वाली है और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरह से जो मेहनत कर रहे हैं, जो नीचे से जो कांग्रेस का कैडर यूपी के अंदर खत्म हुआ था, मैं मानता हूँ यूपी में वास्तव में अगर कांग्रेस पार्टी की कमियाँ रही, जो अपना कैडर ख़त्म किया था, पर मैं बधाई देता हूँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने यूपी के अंदर देखिए सीट कितनी आती हैं, क्या होता है, ये तो बाद की बात है, पर मैं एक चीज़ के लिए बड़े गर्व से कहता हूँ कि प्रियंका जी ने नीचे से लेके 413 की 13 सीटों पे आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी, हमारे वर्कर खड़े हैं और कहीं ना कहीं हम अच्छी फाइट में हैं। 100-125 सीटों पे हम अच्छी फाइट में, अच्छी सीटें हम जीत के किंग मेकर की भूमिका में हम यूपी के अंदर रहेंगे। आपने यूपी की बात की कि यूपी में ब्लॉक स्तर पर संगठन को तैयार किया गया, लेकिन हरियाणा में पिछले 7 साल से ये संगठन तैयार नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या मानते हैं? बिल्कुल प्रथम जी, मैं इसके लिए कहीं ना कहीं अपनी कमी मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी कमी मानता हूँ। जिस पार्टी का कैडर नहीं होगा चाहे बूथ स्तर से लेके और जिला स्तर तक, जिला स्तर से लेकर हरियाणा स्तर तक, ये कांग्रेस की कमी है और इसको बहुत जल्दी अब पूरा कर रहे हैं। शायद फरवरी मार्च एंड में कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के सभी पद सारे हम करके, और इसकी ये कमियां रही है और इस कमी को मैं मानता हूँ। यूपी चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष किसी और को शामिल नहीं किया गया, इसके लिए आप क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यूपी के अंदर क्या, पंजाब के अंदर क्या, राजस्थान के अंदर क्या, हरियाणा में क्या, उत्तराखंड में क्या, और उनकी अच्छी एक पहचान है, एक अच्छे बड़े नेता के रूप में इनको जाना जाता है। दीपेंद्र जी को पूरे देश में युवाओं में बड़ा अच्छा क्रेज़ है युवाओं में, और इसीलिए उन कांग्रेस पार्टी का अच्छा फैसला था जो ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को इन्होंने मौका दिया है, और कहीं न कहीं इसका कांग्रेस पार्टी को हर हाल में फ़ायदा मिलता है। आपने हुड्डा साहब की ज़मीन से जुड़े नेता की बात की है, तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा को आप ज़मीन से जुड़ा नेता नहीं मानते? मैंने कब कहा? मैं मानता हूँ, मेरी बहन है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री रही है सेंटर में, सांसद भी हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। शैलजा जी की और कहीं ड्यूटी लगी हुई है, शैलजा जी को ये थोड़ी कहीं एक नेता एक जगह लगेगा। शैलजा जी हरियाणा प्रदेश को भी देख रही है, शैलजा जी शायद पंजाब में भी जा रही हैं, उत्तराखंड में भी शैलजा जी गई है। इन दिनों अपने कुलदीप बिश्नोई जी पूरे हरियाणा के 90 हलकों में अपना एक टीम भेज करके सर्वे करा रही हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। कुलदीप वत्स भी जा रहा है, पूरे हरियाणा में जा रहा है। मैं भी एक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे हरियाणा में जा रहा हूँ, आप देख भी रहे हो। और जहाँ तक मेरी ड्यूटी जहाँ है, पार्टी ने जिस प्लेटफार्म में लगा रखी है, मैं उसको बेखूबी निभा रहा हूँ। और पार्टी को चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे कोई और हो, अगर कोई मजबूत करता है तो पार्टी को फ़ायदा होता है इस बार। 5 राज्यों के चुनाव में आप कांग्रेस की क्या स्थिति मानते हैं? कांग्रेस 4 में कांग्रेस रहेगी और 5 में किंग मेकर रहेगी। पंजाब की स्थिति क्या मानते हैं कांग्रेस को लेकर? बहुत अच्छे मार्जिन से आदरणीय हमारे चन्नी साहब जीतेंगे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। तो ये थे बादरी हल्के से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी, जिन्होंने सरकार द्वारा प्रस्तावित एग्रो माल की बिक्री पर और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय जनता के बीच रखी। हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा, झज्जर।